कर लीजिए। सबसे पहले 2003 में नाम नहीं है, नहीं 2003 लिख दिया, इसका नाम नहीं ये वाला नाम 2003 में है और ये 2003 में नहीं है। यानी आप इसको ऐसे समझ लीजिए आसान जबान में कि बाईं जानिब उनका भरना है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है और दाईं जानिब उनका भरना है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। ऊपर भी आपको अपनी जानकारी नहीं देनी है, अपने रिश्तेदार संबंधी की जानकारी देनी है। अब नीचे आपका बायोडाटा मांगा जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहले मांगा गया है नाम, ये बार मांगा किया गया है तो वो लिखा हुआ पिछले एसआईआर में उस रिश्तेदार का नाम जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया हो। यानी आपको किसके नाम से मैपिंग करानी है, क्योंकि अक्सर नौजवान हैं जिस तबके के हैं उनको रोज अपने वालिद के साथ मैपिंग करानी है। तो सबसे पहले आप अपने पिता या अभिभावक का नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पिता का नाम लिख रहा हूँ, मोहम्मद उस्मान नाम है, ये पिता है रियासत अली। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ डाल रहा हूँ नाम के सामने रियासत अली। ये हमने अपनी वालिद का नाम लिख दिया है। उसके बाद ये नाम होगा ईपिक नंबर। ईपिक नंबर में आप देखेंगे कि अगर आपके वालिद का 2003 की वोटर लिस्ट में है तो वहाँ आपका नाम है और दूसरा आपके वालिद की वोटर लिस्ट मौजूदा है, तो आपको उसमें जो बायोडाटा देना है वो अपने वालिद की 2003 की वोटर लिस्ट में उनका ईपिक नंबर है वो डालना है। क्योंकि हमें ये समझ के 2003 की वोटर लिस्ट का है पूरा मैटर। ऊपर का हम देख रहे हैं ना, ये दो खाने दो कॉलम बने हुए हैं, ये दोनों चाहे इसको भरें चाहे इसको भरें, इन दोनों को हमें 2003 की वोटर लिस्ट के मुताबिक भरना है। अब इसमें यूपी नंबर अगर उसमें कुछ डला हुआ है उस जमाने का तो हम इसको डाल देंगे यूपी 85 और उसके बाद है इसमें 60 6 नंबर इसमें दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर हम इसमें डाल देंगे। उनका 2003 की वोटर लिस्ट में से ये एबिट नंबर लिया है, अगर मौजूद हो तो डालना है, अगर मौजूद हो ना हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है यदि उपलब्ध हो एबिट नंबर के साथ। उसके बाद फिर आपको डालना है रिश्तेदार का नाम। ये बहुत अहम है सवाल कि आपसे तो आपने पहले अपने संबंधित नाम दिए थे, वालिद का किस रिश्तेदार का नाम आपसे मांगा जा रहा है, ये सवाल आपसे किया जा रहा है। अब रियासत अली के जो वालिद हैं या उनकी वालिदा है, यहाँ पर हमें उनका बायोडाटा देना है। दादाजी का नाम बताइए, रशीद, छोटे से रशीद। ये इन्होंने अपने दादा का नाम डाल दिया रशीद। अब ये पूछे संबंध, किसका संबंध हमें यहाँ बताना है। हमें रियासत अली का रशीद से क्या संबंध है वो बताना है, क्योंकि हम किसी का भी डाल सकते हैं। हम रशीद की जगह का मुन्नी का डाल सकते हैं, इनकी वालिदा हो सकती है, तो फिर वो रिश्ता बदल जाएगा। इसलिए उन्होंने पूछा है कि रियासत अली का रशीद के साथ या मुन्नी के साथ, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ, ये बात अगर हम मिसाल के तौर पर हम फर्क कर लेते हैं मुन्नी है, ठीक है, या तो ये वालिद का नाम डालेंगे या वालिदा का नाम डालेंगे। तो अब इनका हमें संबंध यहाँ दिखाना है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे पिता रियासत अली का पिता, या तो पिता लिखेंगे या माता लिखेंगे, जिसका भी नाम आप डाल रहे हैं। अगर इससे कर रहे हैं तो मुन्नी से कर रहे हैं तो माता, रशीद से कर रहे हैं तो फिर पिता। समझ गए इसको? नहीं, एक का डरेगा, मैंने इसलिए डाला है कि ये तो आप माता में डाल सकते हैं, ये इसी की पहचान है। स्ट्रेस जो होता है क्या के लिए होता है, ठीक है। अब उसके बाद जिला आपको मालूम है, आपको डालना है हरिद्वार, राज्य आपको डालना है उत्तरांचल, क्योंकि ये हमें 2003 की वोटर लिस्ट के मुताबिक कर रहे हैं। अब नीचे फिर आपसे मांग रहा है एसी का नाम, क्या है आपके एसी का नाम? एसी का नाम यहाँ आपको लिखना है टटोरा। वो फिलहाल 2003 की वोटर लिस्ट के मुताबिक टटोरा है। अब फिर वही सवाल आ गया जो हमने यहाँ क्या कहा था कि एसी संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये 3 पॉइंट बहुत अहम है। आपके जिले में हो सकते हैं हो जाए, लेकिन ये चीजें अगर मिस मैच होगी तो आपका फॉर्म कबूल नहीं होगा। तो इसलिए आपको एसी का नाम डालना है, आप डालते हैं यहाँ डालना एसी 23 भाग संख्या है
भाग संख्या हर फॉर्म की फॉर्म के ऊपर लिखी हुई है इधर, ये ना भाग संख्या, ये बाहर वाला का इसी को डाल सर, ठीक है। यहाँ से आप डाल देंगे भाग संख्या, ये सर। अब उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं क्रम संख्या। क्रम संख्या आपको यहाँ से डालनी है, ऑर्डर लिस्ट आपके पास है, तो इसमें आपके पास इतना कौन से नंबर शुमार पर आ रहा है, यहाँ से देख 182, इसको हम यहाँ डालते हैं 182। ये आपने तीन चीजों को खास ख्याल रखना है, ऐसी यानी असेंबली संख्या, और ऐसे भाग संख्या, और ऐसे ही क्रम संख्या, और ये नंबर शुमार। अब उसके बाद नीचे आपसे जो मांगा गया है, आपको वर्तमान मौजूदा डेटा आपसे मांगा जाता है। सबसे पहले आपसे पूछा गया आपकी जन्म तिथि, और जन्म तिथि आपको डालनी कैसे, उसका फॉर्मेट तो हमने बताया। सबसे पहले आपको डेट डालनी है, उसके बाद आपको महीना डालना है, उसके बाद आपको साल डालना है। बहुत सारे मोबाइल का आपने देखा होगा या कुछ रसीद ऑनलाइन डाल के आपके पास वहां पहले महीना लिखा होता है, बीच में तारीख होती है, फिर साल होता है। आपको इस फॉर्मेट के मुताबिक अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। साल के ऊपर एक डेट ऑफ बर्थ है 14, यहाँ डालेंगे 14, ये तारीख है, महीना नहीं। उसके बाद हम डालेंगे महीने का नाम 1408, ये हमने डाल दिया महीने का नाम। उसके बाद हमें सन डालना है 1990, ये हमें इस तरह से डेट डालनी है। इसका ख्याल रखना है कि पहले तारीख फिर महीना फिर साल, ऐसे ना हो कि पहले महीना फिर तारीख फिर साल। बहुत सारी जगह फॉर्मेट भी इस्तेमाल होता है, ऑनलाइन में ज्यादातर वही इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपसे पूछा गया आधार संख्या। मैंने शुरू में बताया था कि आधार संख्या आपकी वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, अगर है तो जरूर डाल दीजिए। मैं इनका आधार संख्या डालकर इसको ऊपर कर देता हूँ। इनकी आधार संख्या हमारे पास है 904 के नंबर। यहाँ में डालना है 904 ये आपको इस तरह से अपनी आधार संख्या डालनी है, और ये आपका मौजूदा डेटा है, इसका ख्याल रखें। अब उसके बाद आपसे पूछा गया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बता दीजिए, यहाँ डाल देंगे मोबाइल नंबर 98375300। ये आपको यहाँ मोबाइल नंबर आपने डाल दिया। उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है कितने अभिभावक का नाम, ये आपको अपने मौजूदा डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक डालना है। वहाँ आपने जो नाम डाला है रियासत अली, हो सकता है कि आपका नाम मोहम्मद रियासत हो 2000 आपके मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक। जैसे इसमें तो रियासत अली है, लेकिन आज के में तो किसी को हो सकता है कि नाम में तब्दीली हो। जैसे कि मान लीजिए मास्टर जी इनके वालिद थे, पहले वो एहसान लिखे फिर एहसान इब्राहिम हो गए, तो इनको मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक अपने वालिद का नाम डालना है, पिता अभिभावक का नाम डालना है रियासत अली। अब उसके बाद पूछ रहे बिना अभिभावक का एक संख्या, अगर इनका वोटर आईडी नंबर बना हुआ है मौजूदा, और अगर नहीं बना हुआ आप इसको छोड़ देंगे। हो सकता है किसी के पास नाम पुराना ही हो, तो पुराना है तो भी बोला कोई डाल देंगे। अगर नया बना हुआ है तो नए को आप नया डाल देंगे। किसान के ऊपर इनका एक संख्या जो है IR O 00 ठीक है। आपने यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड में और वालिद की वोटर आईडी कार्ड में नाम डाल दिया। आपसे पूछे सवाल माता का नाम, ये ऑप्शनल नहीं, आपको हराना देना है। अगर शहनाज बानो, ये भी आपको मौजूदा ही वोट के मुताबिक डालना है शहनाज बानो जी। उसके बाद फिर पूछ रहा है माता का ईपिक संख्या, माता का वोटर आईडी कार्ड का नंबर, उसमें भी लिखा हुआ है ऑप्शनल है। यदि उपलब्ध हो, अगर उपलब्ध नहीं मौजूद नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, और अगर है तो आप उसको डाल दीजिए। तो इसको कहते हैं तो ऐसे शब्द आप उसको फिल कर देंगे, और अगर नंबर है आपके पास तो आप ऐसे करके कर देंगे।
186 में यहाँ 87 यानी 22 का 86 हो गया और तब 87 हो गया। तो ये नंबर साइंस का बदला हुआ होगा। अब उसके बाद पूछ रही है पति या पत्नी का नाम, क्योंकि इनको अपनी बीवी को अपनी वाइफ को अपने नाम के साथ जोड़ना है, तो यहाँ पर उनका नाम उसको देना है। वाइफ का नाम है सालिहा, यहाँ डाल देंगे सालिहा, जो भी आपकी वाइफ का नाम हो तो आप यहाँ डाल देंगे। अब उसके बाद नीचे पूछ रहा है पति का या पत्नी का, अगर हस्बैंड होता है तो वाइफ का डाल देंगे और अगर वाइफ का तो हस्बैंड का डाल देंगे। इसमें इन्होंने पूछा है पति या पत्नी का ईवी नंबर, इसमें भी ऑप्शन है, यानी हो सकता है बीवी का बना हुआ है शोहर का बना हुआ हो सकता है शोहर का बना हुआ बीवी का ना बना नहीं चाहते हैं बीवी का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, तो उसका सिर्फ आप नाम डाल देंगे, उसका ईवी नंबर छोड़ देंगे, उसको डैश करके ऐसे फिल कर देंगे। यहाँ तक ये आपका उन हज़ार को बात मुकम्मल हो गया है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। ये पहले में जो फॉर्मेट आपको भर कर जाएगा वो उन लोगों का जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है। अब यहाँ पे 2003 वाला है मैंने लिख दिया इसमें, और यहाँ जो है 2003 में जिनका नाम नहीं है। आप देख सकते हो और कोई फोटो लेना चाहे फोटो ले सकते हैं।